हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एजुकेशन यूपीएससी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फाइनेंस कमीशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 16 फाइनेंस कमीशन को वो जल्द ही अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि आपको आगे की करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी भी एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो उसके लिए जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी। कुछ इसमें की पॉइंट्स है और मेंस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या उसका टेन्योर होता है, और जो मेंबर्स फाइनेंस कमीशन में अपॉइंट होते हैं और जो मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन के उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल सून start of process set a 16 finance commission with the finance ministry likely to notify the term references for the finance commission। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द ही जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन को सेटअप करने वाली है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Fine. So now we are going to discuss about the Finance Commission. Now what is Finance Commission? Finance Commission is a constitutional body। याद रखिएगा, ये एक प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर गिविंग रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, किस तरीके से उनके बीच में टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट में बिजनेस के थ्रू, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसको रिकमेंडेशन जो है वो इसके ऊपर फाइनेंस कमीशन देती है। अब पढ़ते हैं कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। तो अंडर आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। इट कॉन्स्टिट्यूट एट द एंड ऑफ एवरी 5th ईयर ऑफ अर्लियर, यानी कि हर 5वें साल के एंड में जो है वो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की जाती है। डीम नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ कमीशन एंड प्रोसीजर्स ऑफ देयर सिलेक्शन। तो पार्लियामेंट जो है वो किसी भी तरीके का लॉ, जो कि एक मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन के, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कुछ लॉ ला सकती है या उनके अपॉइंटमेंट के लिए कुछ लॉ बना सकती है। किसी भी तरीके का रूल और रेगुलेशन जो है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकती है फाइनेंस कमीशन के लिए। देन फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट था, जो कि 1951 में पास किया गया था। फाइन। तो रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट की भी इसमें काफ़ी हद तक लगती है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी रिकमेंड करने का ये काम करती है कि किस तरीके से यूनियन और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टैक्सेस का किस तरीके से होना चाहिए, और कितना टैक्स जो है वो किसने स्टेट या यूनियन को मिलना चाहिए। Then allocation between state and respective share a such proceed principle which should govern the grant in aid। तो स्टेट को कितना ग्रांट देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि किस तरीके से कितना कंसोलिडेट फंड जो होता है इंडिया में, उसमें से कितना फंड जो है या ग्रांट एक स्टेट को देना चाहिए। इन सब के ऊपर भी रिकमेंडेशन देने का काम फाइनेंस कमीशन करती है। मेजर नीडेड टू आर्ग्यूमेंट कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट to supplement resources of panchayat and municipalities in the state on the basis of recommendation made by the finance commission of the state। तो जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे पंचायत है या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ है, उनको किस तरीके से फंड कंसोलिडेट फंड जो है वो स्टेट का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इन सब को जो रिकमेंडेशन का उनके ऊपर जो देती है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग अपॉइंट होती है एक स्टेट के लिए। तो वो जो है वो रिकमेंडेशन देती है कि कंसोलिडेट फंड में से किस तरीके से लोकल बॉडी या पंचायत को फंड टैक्सेस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, उनका जो रेवेन्यू है।
On the other hand, matter referred to commission by president in the interest of sound finance. Fine. Then another matter referred to the commission by president in the interest of sound finance. So now we are going to discuss about the composition. तो कंपोजिशन किस तरीके से होता है फाइनेंस कमीशन का? इट कंसिस्ट फॉर अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन में मेंबर होते हैं उनमें एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनेंस कमीशन? चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स पर्सन्स, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कोई एक जो है वो चेयरमैन के लिए सिलेक्ट किया जाता है जिसको नॉलेज होती है पब्लिक अफेयर्स के बारे में, और 4 अदर मेंबर भी सिलेक्टेड किए जाते हैं उन्हीं लोगों में से. देन आर हैव बीन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस. हाई कोर्ट का एक जज जो है वो भी क्वालिफाइड होता है अपॉइंट होने के लिए. उनको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के बारे में. देन हैव वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर, और उनको जो है वो फाइनेंशियल मैटर के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए. हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जो है वो मेंबर्स को नॉलेज होनी चाहिए जो भी अपॉइंट होने वाले हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेन्योर. तो टेन्योर कितना होता है? एवरी मेंबर विल बी इन ऑफिस फॉर अ टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड ऑर्डर इन द प्रेसिडेंट एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कितना इनका टेन्योर होगा और कौन कौन सी पर्सन है जो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि जो मेंबर हैं वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन की होती है, चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की हो या सेंटर की, तो वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर. तो याद रखिएगा ये पॉइंट. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा. तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो है वो कुछ हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के ऊपर या फिर NCERTs के ऊपर. तो जल्दी से जाके चैनल को अगर आपने नहीं किया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेटेड वीडियो मिलती रहे. और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, इसमें कुछ की पॉइंट थे जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं.